क्लास 12 हम आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर क्विज़ का चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था द एनिमी, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक भागा हुआ कैदी जिसको गोली लगी होती है एक जापानीज़ डॉक्टर के घर के सामने आके गिरता है, जिसको वो और उसकी वाइफ अपने घर में इलाज के लिए ले जाते हैं। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे कि आगे क्या होता है। This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. तो जो डॉक्टर है सडाओ, वो अपने आप से सोचता है कि ये आदमी को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है और कोई वजह भी नहीं है कि ये जीवित रहे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, यानी कि अब वो एकदम जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है। उसको बुरा लग रहा होता है कि मैं एक तो ये दुश्मन है और इसकी मदद कर रहा हूँ इसे जीवित करने में। In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. अब उसे लगता है कि जो आदमी है वो थोड़ा सा करहा रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाता है, लेकिन बड़बड़ाता रहता है। ग्रोन ही मटर्ड, तो वो बड़बड़ाता है कि कराओ और ज़्यादा कराओ अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो, लेकिन आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई एम आई डूइंग इट। तो वो कहता है कि मैं इसे अपने मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन मैं मेरे मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना अगेन। तो दरवाज़ा खुलता है और उसकी बीवी हैना दोबारा आती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, वो पूछती है कि जिससे इसको बेहोश करना है वो एनेस्थेटिक कहाँ है। शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, एक साफ आवाज़ में वो पूछती है। Sadao motioned with his chin. It is as well that you came back, he said. This fellow is being too stir. यानी वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, इसमें हलचल होने लगी है। She had the bottle and some cotton in her hand. उसके हाथ में एक बॉटल और कुछ रुई थी। But how shall I do it? She asked. तो वो पूछती है मैं ये कैसे करूँ। Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. तो वो कहती है तुम जो बॉटल से थोड़ा सा निकाल के रुई में डालो और उस रुई को इसकी नाक के पास रख लो। Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. तो वो जल्दी से बताता है, अपना काम करते करते ही वो बता देता है। When he breathes badly, move it away a little. तो जब उसमें से थोड़ी तेज स्मेल आने लग जाए तो उसे हटा लेना। She crouched close to the sleeping face of the young American, यानी वो उसके मुंह के पास जाती है। It was a piteously thin face, यानी एक दयावह चेहरा था उसका पतला सा। She thought, and the lips were twisted, और जो होंठ भी थे वो थोड़े मुड़े हुए हो रहे थे। The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. तो उसे देखती है जब वो, तो सोचती है कि शायद जो हम सुनते हैं कि कैदी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो शायद वो कहानियाँ सच होती होंगी। They came like flickers of rumors told by word of mouth and always contraindicated. यानी कि ऐसा लगता था जैसे हमेशा अफवाह हुआ करती थी। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly, with cries of joy at their liberation. यानी न्यूज़पेपर्स में बताया जाता था कि जहाँ पर भी जापानीज़ आर्मी जाती थी, लोग बहुत खुशी से उनका स्वागत करते थे, एकदम खुशी के आंसू उनके निकल आते थे कि अब उन्हें आज़ादी मिलेगी। But sometimes when she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it, now that he had fought so victoriously at a battle of Manchuria. लेकिन वो सोचती है कि कई बार ऐसे भी होते हैं, जैसे एक सैनिक का नाम वो बताती है, जनरल टाकीमा, जो घर जाकर अपनी बीवी को बहुत मारता था, लेकिन अब उसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि उसने मारपीट करी अपनी बीवी से। क्यों? क्योंकि वो एक जंग जीत कर आया है। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this for an instance? तो वो सोचती है कि जब वो अपनी बीवी से ऐसा बर्ताव कर सकता है, तो वो कैदियों से भी ऐसा बर्ताव करता ही होगा। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. और वो सोचती है कि काश इस young man के साथ में कुछ torture ना हुआ हो। It was at this moment she observed deep red scars on his neck just under the ear. तो वो कहती है, मतलब वो एकदम से नोटिस करती है, देखती है कि उसके गर्दन के ऊपर और कान के नीचे कुछ डीप रेड कलर के स्कार्स यानी निशान दिखते हैं। दो स्कार्स, तो वो कहती है थोड़ा बड़बड़ाते हुए कि वो निशान, और वो देखती है उसके पति की तरफ, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देता है। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। तो इस मोमेंट, इस क्षण उसको फील होता है कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो ऑपरेशन कर रहा है वो किसी कठोर चीज़ से अंदर टकराया है। डेंजरसली
नियर द किडनी, और ये किडनी के पास होता है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही ओनली फेल्ट द प्योरेस्ट प्लेजर, और अब उसे बहुत प्लेजर यानी मज़ा आने लगा था, क्योंकि वो गोली जो थी बंदूक से निकली हुई वो उसके पास पहुंच गया था। He probed with his finger delicately, familiar with every atom of this human body. तो वो अपनी जो उंगलियां हैं अंदर मांस में डालता है आराम से, क्योंकि वो इस पूरी ह्यूमन बॉडी के हर एक हिस्से को अच्छे से समझता है। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is a surgeon's cardinal sincers. He had thundered at these classes year after year. To operate without a complete knowledge of body as if you had made it anything less than it is a murder. तो उसे याद आती है कि जब उसके प्रोफेसर पढ़ाते थे तो वो कहते थे अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है बॉडी की तो आप सर्जरी नहीं कर रहे हैं, आप मर्डर कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला मर जाएगा अगर आपको नॉलेज नहीं है पूरा बॉडी के बारे में। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सडाउ मर्मर्ड। तो वो अपने आप से बात करता है, बड़बड़ाता है कि ये किडनी पर नहीं है। It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patient. तो उसकी आदत थी कि जब वो एकदम भूल जाता है कि वो ऑपरेशन में, और वो एकदम पेशेंट से ऐसे बात करने लग जाता है कि मेरे दोस्त। एंड नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, और वो भूल जाता है कि ये उसका दुश्मन है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ द इंसिशंस द बुलेट वॉज आउट, और एक बहुत एकदम सटीक तरीके से वो एक कट लगाता है और बुलेट बाहर आ जाती है। द मैन क्विवर्ड, मैन में एकदम से हलचल होती है, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। नेवरदिलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, तो अब वो लेटे लेटे एकदम से कुछ इंग्लिश वर्ड निकालता है। गट्स, ही मटर्ड चोकिंग, वो एकदम अटकते हुए कहता है गट्स, दे गॉट माई गट्स। सडाओ, हैना क्राइड शार्पली, और वो अपने पति का नाम लेती है कि सडाओ सुनो। हश, सडाओ सेड, तो वो उसे चुप कराता है। द मैन sank again into silence so profound that Sarao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. तो वो फिर से बेहोशी की हालत में चला जाता है, और ये उसकी रिस्ट निकाल के फिर से उसकी नब्स चेक करता है, जो इसे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नब्स चेक करता है तो एक हल्की सी नब्स आ रही होती है जो जिंदा रहने के लिए काफ़ी थी। बट सर्टनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, पर वो सोचता है कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि ये जीवित रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना, तो वो कहता है अब उसे एनेस्थीसिया मत दो। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड फ्रॉम हिज मेडिसिन, ही चूज अ स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल इट हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। तो वो तेज़ी से पलटता है, मेडिसिन में से एक छोटा सा वायल उठाता है, छोटे से कांच की शीशी में जो रहता है, और उसे पेशेंट के लेफ्ट आर्म में लगा देता है। देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, और फिर से वो उसकी जो रिस्ट रहती है यानी कि ये जो हमारा पार्ट रहता है इसे उठाता है और उसकी नस फिर से चेक करता है। और अब जो है द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, तो अब वो उसकी नब्स फिर से जब चेक करता है तो नब्स तेज़ हो जाती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना एंड साइड, तो वो अपनी बीवी से कहता है कि यह आदमी जीवित रहेगा। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, तो वो उठता है, अब फाइनली उसकी नींद खुलती है, उसे काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, उसकी नीली आंखों में बहुत डर होता है। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, जब उसे पता चलता है कि वो कहाँ है। दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, शी herself served him for none of the servants would enter the room. उसकी बीवी उससे माफ़ी मांगती है और खुद ही उसकी सेवा करती है, क्योंकि कोई भी नौकर अंदर आने को तैयार नहीं होता है। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. तो जब वो पहली बार आती है अंदर कमरे में, जब इसकी नींद खुलती है, तो वो एकदम घबरा जाता है, वो अपनी बची कुची ताकत इकट्ठी कर रहा होता है कि अब उसके साथ कुछ बुरा होगा। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, तो वो उससे ऐसे भीख मांगती है कि आप घबराओ मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प, तो उसे आश्चर्य होता है कि आप इंग्लिश कैसे बोल पा रही हो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, तो वो कहती है मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो शी knelt एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलिन स्पून। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, तो अब वो बैठकर उसे खाना खिलाने लग जाती है, उसका मन तो नहीं होता है मगर वो खाता है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, तो वो कहती है तुम जल्दी से ताकतवर हो जाओगे। ये उसे पसंद तो नहीं था मगर फिर भी उसे कंफर्ट देने के लिए ये बोल देती है। ही डिड नॉट आंसर, वो जवाब नहीं देता है।
When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. तो जब तीसरे दिन सडाव आता है तो देखता है कि वो आदमी बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल अब उसके अंदर खून नहीं बचा है. लाई डाउन, सडाव क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई? तो वो उसे चिल्लाकर कहता है, लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड. वो उसे लिटाता है और उसका घाव चेक करता है. यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज कोल्डेड. और उससे चिल्लाता है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम अपने आप को मार लोगे. वट आर यू डूइंग विथ मी? द बॉय मटर्ड. तो वो पूछता है, अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ 17 साल का लड़का था. वो पूछता है कि क्या तुम मुझे वापस उन्हीं लोगों को दे दोगे? फॉर अ मोमेंट सडाउ डिड नॉट आंसर. वो पूछता नहीं है, मतलब एकदम से वो जवाब नहीं दे पाता है. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. वो उसका घाव चेक करने के बाद उसे वापस रजाई उड़ा देता है. आई डो नॉट नो माई सेल्फ वॉट शैल आई डू विथ यू. वो कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करूँगा. आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर. नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग. ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक. डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. और कहता है कि तुम जेल से भागे हुए हो तो तुम्हें वापस तो देना पड़ेगा. और जैसे ही वो देखता है कि लड़का कुछ बोलने वाला है, वो अपने कान पे हाथ रख लेता है कि नहीं, मुझे कुछ मत बताना, अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं ना पूछूं. They looked at each other for a moment and then young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered his mouth a bitter line. तो वो एकदम एक दूसरे को देखते हैं और फिर यंग मैन अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और धीरे से कहता है ओके. आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सडाओ. ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल. और दरवाजे के बाहर हैना उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है. सडाओ, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide his man here anymore, she said. She tells me that they are saying that if you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. तो वो कहती है कि जो उनकी नौकरानी है उसने आकर कहा है कि बाकी सारे नौकर अब यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे अगर हम इस अमेरिकन को शरण देंगे. उन्हें लगता है कि हम इतने समय तक अमेरिका में रहे हैं इसलिए हम अपने देश के बारे में भूल गए और हमें अमेरिकन्स पसंद हैं. इट इज़ नॉट ट्रू, सडाओ सेड हर्शली. तो वो ज़ोर से कहता है ये तो सच नहीं है. अमेरिकन्स आर अवर एनिमीज. अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं. बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट. तो वो कहता है लेकिन मुझे ट्रेनिंग मिली है कि मैं किसी को भी मरने ना दूँ. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली. तो वो कहती है कि सर्वेंट्स जो है नौकर, वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं. नो, ही एग्रीड. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew much watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. यानी कि अब धीरे धीरे जो नौकर थे वो ज़्यादा वॉचफुल हो गए. वो पूरे टाइम नज़र रखने लगे कि अमेरिकन यहाँ पर अभी भी है. It is clear that what our master out to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright clean carpet constantly, so that not a leaf or pine needle marred the velvet of his surface. My old master's son knows very well what he ought to do, he said, pinching a bud from bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? तो एक सुबह गार्डनर जो रहता है वो कहता है कि हमें समझ आ रहा है कि मालिक क्या करना चाहते हैं. और वो उसके पिताजी को भी याद करता है और बोलता है कि अब जब इनने सोच ही लिया है कि इन्हें ये करना है, जब वो आदमी मरने की कगार पे था तो इन लोगों ने उसे बचाया क्यों. दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कॉन्टेम्प्टसली. तो वो वहाँ से रसोइया कहता है कि अब इन्हें सबकी आदत है इनको सबकी जान बचाने की, तो इनको इस बात का घमंड है और ये किसी की भी जान बचाते रहते हैं. शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ वेरिस्टा वाइन. ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट. ऐसा बोलते हुए वो एक चिकन के बच्चे को काटती है और उसमें से खून को बहने देती है, क्योंकि गार्डनर के हिसाब से खून जो होता है वो सबसे अच्छी खाद बनाता है और वो उसे एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं करने देता है. Is it the children of whom we must think? Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? तो वो जो रहती है उनकी नौकरानी, वो सोचती है कि अगर इनको पकड़ लिया गया
ऐसा सोचकर कि इन्होंने किसी को शरण दी है जो कहीं से भागा हुआ है, और अगर इन्हें गद्दार करार दे दिया गया तो इनके बच्चों का क्या होगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as they stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. तो साइड में हैना जो होती है वहाँ फ्लावर जमा रही होती है बरामदे में, तो वो समझ जाती है कि ये लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बात इसीलिए कर रहे हैं ताकि मैं सुन सकूं। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, वो ये भी जानती थी कि ज़्यादातर उनकी बातें सही हैं, बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हेल्प herself could not understand. It was not sentimental linking to the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had only bored her little distance bow. She saw hurt in his eye, but she did not wish to assuage it. Instead, he was a great trouble in this house. तो वो खुद भी नहीं समझ पाती है कि ये लोग उस पर दया क्यों कर रहे थे। जब वो कल अपना नाम उसे बताता है कि मेरा नाम टॉम है, तो भी वो उसकी आंखों में देखती है कि एक दर्द था, लेकिन वो उस दर्द को मिटाना भी नहीं चाहती। वो जानती है कि ये लड़का जो यहाँ पर आया है ये इस घर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। एज फॉर सडाव, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, और सडाव सिर्फ एक ही काम करता है, रोज़ उसका घाव चेक करता है। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और आखिरी जो टाँके थे वो भी आज सुबह उसने निकाल दिए। द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली वेल एज एवर, और आज रात तक या कल रात तक वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा। सडाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। तो सडाव वापस अपने कमरे में जाता है ऑफिस में और एक लेटर टाइप करता है पुलिस के चीफ को बताते हुए कि 21 फरवरी को ऐसा ऐसा हुआ और हमने पूरा उठाया उस लड़के को, हमने ये करा, और वो पूरी चीज़ें उसमें लिख देता है। Then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report on it. और आधा आधा लिख कर वो उसको ड्रॉर में डाल देता है। On the 7th day after that, 2 things happened. 7वें दिन 2 चीज़ें हुई। मॉर्निंग में जितने भी नौकर थे सब चले गए, अपना पूरा सामान बांध दिया उन लोगों ने और वहाँ से निकल लिए। When Hannah got up in the morning, nothing was done. जब हैना सुबह उठी तो कुछ काम नहीं हुआ था, घर साफ नहीं था, कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे, खाना तैयार नहीं था, और वो समझ गई थी कि इसका मतलब क्या है। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, बट अ प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वो मालकिन थी तो वो ये घबराहट किसी को दिखा नहीं पाई। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन एज शी पेड देम एंड थैंक देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर। और वो उन्हें उनके पगार देती है, उनका शुक्रिया करती है कि उन्होंने अभी तक काम करा। वो रो भी रहे थे लेकिन ये नहीं रोती है। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सडाव सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, यानी जो यहाँ पे रसोइया था और जो गार्डनर था वो तो तब से था जब इसका पति बहुत छोटा बच्चा हुआ करता था उसके फादर के घर में। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी इसलिए रोई क्योंकि वो बच्चों की आया थी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रेन बैक टू हना, यानी वो वापस लौट कर आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। तो वो कहती है कि अगर बच्चे मुझे ज़्यादा याद करें तो आप मुझे बुलवा लीजिएगा, मैं आज अपने ही घर में जा रही हूँ और आप जानती हैं कि कहाँ है। थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग। तो वो कहती है थैंक यू, लेकिन वो अपने आप से ये बोलती है ना कि कितना भी बच्चे रोएंगे मैं इसे वापस नहीं बुलाऊंगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सडाव हेल्प विद द चिल्ड्रन, यानी वो नाश्ता बनाती है, सडाव बच्चों की हेल्प करता है। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, यानी दोनों ही ज़्यादा कुछ बात नहीं करते। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सडाव, यानी जब वो खाना लेकर जाती है उसके बाद आती है तो सडाव से मिलती है। वाई इज इट इवन वी कैन नॉट क्लियरली वॉट वी आउट टू डू, शी आस्क्ड हिम। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली दैट वी डू, वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज। तो वो कहती है कि हम दूसरे जापानीज से अलग क्यों हैं, हमें ये चीज़ दिखाई क्यों नहीं देती है। सडाव उसका जवाब नहीं देता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो प्रिजनर के कमरे में जाता है तो कहता है टुडे यू मे गेट अप ऑन योर ओन फीट, तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे लेकिन तुम्हें सिर्फ 5 मिनट खड़े होना है, फिर अगले दिन तुम्हें उसका ट्वाइस यानी दुगना यानी 10 मिनट खड़े होना है, और ऐसे धीरे धीरे करके तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो लौट आएगी। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. तो वो देखता है कि उसके शक्ल पे अभी भी डर है, और लड़का जो रहता है वो
कहता है एकदम के ओके, और फिर एकदम से कहता है कि मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर, क्योंकि आपने मेरी लाइफ बचाई है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सडाओ सेड कोल्डली। तो वो कहता है मेरा धन्यवाद अभी मत करो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन बॉयज आइज, और उसे उस लड़के की आंख में फिर से डर दिखाई देता है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एनिमल्स, द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट। दो स्कार्स व्हाट आर दे, सडाओ डिड नॉट आस्क। और वो देखता है कि उसकी गर्दन पे उसे निशान अभी भी दिख रहे होते हैं, लेकिन वो उससे पूछता नहीं है कि ये क्या है। In the afternoon, the second thing that happened, Hannah, working hard on unaccustomed labor, saw a messenger come into in an official uniform. तो आफ्टरनून के टाइम पर, दोपहर में जब वो काम कर रही होती है, तो देखती है कि कोई मैसेंजर आया, यानी कि कोई खत लेकर आया है जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है, यानी सरकारी अफसर है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और वो घबरा जाती है, उसे सांस आना बंद हो जाती है। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, वो सोचती है कि शायद नौकरों ने शिकायत कर दी है। वो सडाओ के पास भागती है, दौड़ती हुई जाती है जल्दी से, कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन मैसेंजर तब तक उसके पीछे पीछे गार्डन में आ जाता है और वो उसकी तरफ इशारा करती है। और सडाओ देखता है, उसे दिखाई देता है कि कोई ऑफिसर है यूनिफॉर्म में। वो पूछता है क्या हुआ है। You are to come to the palace. The general is in pain again. Oh, Hannah breathed. Is that all? All? The messenger explained. Is it not enough? तो वो कहता है कि जो हमारे जनरल है, यानी जो आर्मी के मेन अफसर हैं, उनको दर्द उठना शुरू हो गया है, तो सर्जन को यानी डॉक्टर को बुलाया है। तो हैना को सांस आती है, वो कहती है बस। तो मैसेंजर कहता है बस, क्या ये काफ़ी नहीं है? इंडीड इज इट, आई एम वेरी सॉरी। तो वो कहती है हाँ हाँ ये काफ़ी है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। When Sadao came to say goodbye, she was in kitchen but doing nothing. जब सडाओ बोलने आता है कि मैं जा रहा हूँ, तो वो किचन में होती है। चिल्ड्रन थके हुए सो जाते हैं, लेकिन वो थकी हुई भी रहती है, लेकिन उसे इतनी नींद नहीं आ रही होती है। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। तो वो कहती है कि मुझे लगा कि ये तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए थे। He gazed down at her anxious eye. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. तो वो कहता है कि तुम इतना परेशान हो रही हो, मैं जल्दी से इस आदमी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अब सडाओ जो है वो जनरल को देखने के लिए जाता है। तो ये इसका पार्ट सेकंड है। अब आप पार्ट सेकंड देखें और उसके बाद हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे।